स्टॉक मार्केट में नया संगे मिल अबूर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कारोबार के आगाज पर ही 1800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,20,793 पॉइंट्स की हद को छू गया। IMF का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ्द वजारत खजाना हुकाम से मिलकर बजट तजावीज तैयार करेगा। टैक्स रेवेन्यू इकदामात पर मुज़ाकरात, अखराजात पर कंट्रोल और तरक्याती अखराजात से मुतालिक बात होगी। वफ्द सूबों की तरफ से ज़रूरी टैक्स की वसूली के तरीक़ेकार पर अमल दरामद के अहदाफ मुकर्रर करेगा। पेंशन स्कीम पर अमल दरामद, कर्ज अदायगियों के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग और तरक्याती प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी जाएगी। आइंदा माली साल का बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान। कराची के लिए बिजली 3 रुपए 2 पैसे फी यूनिट, बाकी मुल्क के लिए 46 पैसे फी यूनिट सस्ती। बिजली की कीमत में माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में कमी की गई। नेपरा ने बिजली की कीमत में कमी के अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर दिए। बिजली सारिफीन को कीमतों में रिलीफ अप्रैल के बिल्स में मिलेगा। हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमत में कमी की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत जारी। हुकूमत ने बिजली के टैरिफ में 1 रुपए 71 पैसे कमी की दरख्वास्त नेपरा में जमा कराई थी। लाइफलाइन सारिफीन के अलावा मुल्क भर के सारिफीन पर टैरिफ में कमी का इत्तलाक होगा। पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी सिंध भर में आम तातील है। जुल्फकार अली भुट्टो को 1979 में आज ही के दिन रावलपिंडी में फांसी दी गई। सुप्रीम कोर्ट पिछले साल मार्च में फैसला दे चुकी कि जुल्फकार अली भुट्टो का मुकदमे में ट्रायल मुंसिफाना नहीं था। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो एक अजीम मुदब्बर, जुर्रतमंद रहनुमा और अवाम के हकीकी नुमाइंदे थे। सदर आसिफ अली जरदारी का बरसी पर पैगाम। कहा, शहीद भुट्टो ने पाकिस्तान को तरक्की, खुद मुख्तारी और अवामी फलाह के रास्ते पर गामजन किया। पहला मुतफिका इंडिया पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। खारजा पॉलिसी को एक आज़ाद और खुद मुख्तार तशख्खुस दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान में जमहूरी इक़दार के अलंबरदार थे। जमहूरियत और जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ में उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। जुल्फकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान को 1973 का मुतफिका आइन मिला। जुल्फकार अली भुट्टो ने मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए अहम किरदार अदा किया। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा, शहीद जुल्फकार भुट्टो के इक़दामात की बदौलत तालीम, सनत और दिफाई शोबे में नुमाया पेशरफ्त हुई। हम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के मिशन को जारी रखेंगे। पाकिस्तान को शहीद भुट्टो के विजन के मुताबिक एक तरक्की याफ्ता, खुद मुख्तार और अवाम मुल्क दोस्त बनाएंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, जुल्फकार अली भुट्टो ने आलमी सतह पर कश्मीरियों को पहचान दी। लेबर रिफॉर्म, ज़र इस्लाहात ने आम आदमियों को वकार दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, शहीद जुल्फकार भुट्टो ने मईशत, ज़राअत और सनत में इनकलाब बर्पा किया। मेहनत कश तबके को बाइख्तियार बनाया और हुकूक दिलाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सिंध काबीना के मेंबरान और पीपी रहनुमा नोडेरो भुट्टो हाउस में मौजूद। मुल्क के कोने कोने से जयालों की गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो आमद। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो और दीगर शहदा की मज़ारात पर हाजिरी। फूलों की चादरें चढ़ाकर फातह खानी का सिलसिला जारी। जयाल शहीद कायदीन को याद करके आबदीदा। जिए भुट्टो, जिंदा है भुट्टो के फलक शिगाफ नारे। गढ़ी खुदा बख्श में शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की बरसी के मौका पर जलसा शाम 6 बजे होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो समेत पार्टी के मरकजी और सूबाई कायदीन खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी अपने खिताब में दरिया सिंध पर बनने वाली मुतनाज़ा केनालों के हवाले से अहम ऐलान करेंगे। जलसे के लिए बड़ा स्टेज तैयार। पार्टी परचमों और पार्टी रहनुमा की तस्वीरें, बैनर्स और पेनाफ्लेक्स से स्टेज को सजा दिया गया। लाड़काना पुलिस की जानिब से बरसी और जलसे के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। सिंध के मुख्तलिफ अजला से 8,500 पुलिस अफसरान और एहलकार को तैनात। गढ़ी खुदाबख्श जाने वाली सड़कों पर पुलिस, ट्रैफिक, लेडीज ऑफिसर्स और SSU कमांडोज बड़ी तादाद में तैनात। तकरीब और जलसे की निगरानी के लिए DIG और SSP दफातर समेत पुलिस और इंतजामिया की जानिब से मुश्तरका कंट्रोल रूम कायम। मुल्क भर से आने वाले पार्टी रहनुमा और कारकुनों के लिए इस्तकबालिया कैंप्स भी कायम। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गढ़ी खुदा बख्श लाड़काना आमद। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी दी और फातह खानी की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की सियासी, जमहूरी, अवामी, मुल्क की तरक्की के लिए लाजवाल खिदमत और जद्दोजहद को खराज अकीदत पेश किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो कायदे आवाम थे जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं शहीद जुल्फकार अली भुट्टो न सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के दिलों में बसते हैं बल्कि दुनिया भर में मजलूम अक़वाम के लिए अपनी एक उम्मीद की किरण बने रहे। कायदे अवाम वो लीडर थे जिन्होंने अवाम को शऊर दिया, किसानों, मजदूरों, तलबा, ख्वातीन और महरूम तबकात को सियासी धारे में शामिल किया। साजिश के तहत शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को अदालती कत्ल का निशाना बनाया गया, लेकिन तारीख ने साबित किया कि सच को कभी दबाया नहीं जा सकता। आज भी शहीद भुट्टो का नाम अदलो इंसाफ और अवामी हुकूक की अलामत है। आज के दिन हम अहद करते हैं कि अवामी खिदमत, जमहूरियत के इस्तेहकाम और आईनी बालादस्ती के सफर को जारी रखेंगे। शाजिया मरी कहती हैं पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए जुल्फकार अली भुट्टो के मिशन को जारी रखने के लिए पुरज़्म हैं। हम भुट्टो शहीद की विरासत पर अमल और एक नए अज़म के साथ आगे बढ़ने का अज़्म करते हैं। नासिर शाह बोले शहीद भुट्टो ने शिकस्त खुर्दा कौम को मायूसी की दलदल से निकाल कर नई जला बख्शी। हसन मुर्तजा ने कहा शहीद जुल्फकार अली भुट्टो जैसे अजीम रहनुमा सदियों बाद पैदा होते हैं। स्पीकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली लतीफ़ अकबर ने कहा शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने इस्लामी दुनिया और आलमी बरादरी में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद किया। कोरोना में मुब्तला सदर जरदारी की तबीयत में बेहतरी। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन कहते हैं सदर के खून के टेस्ट की रिपोर्ट्स बेहतरी के इशारे दे रही हैं। शोबा इन्फेक्शन डिजीज के माहिरीन रोजाना की बुनियाद पर 3 मरतबा सदर जरदारी का मुआयना करते हैं। सदर जरदारी को इलाज के लिए नवाब शाह से कराची मुंतकिल करने का फैसला अच्छा था। उम्मीद है सदर को कुछ रोज में अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। नवाज शरीफ आज लाहौर में मसरूफ दिन गुजारेंगे। लीगी सदर मॉडल टाउन पार्टी सेक्रेटेरिएट में मुलाकातें करेंगे। नवाज शरीफ नमाज जुम्मा जाती उम्रा में ही अदा करेंगे। अली अमीन गंडापुर अंदर मुज़ाकरात के लिए तरले करते हैं, बाहर बानी की हिदायत पर गालियां देते हैं। कौमी मुफादात के बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा अगर बानी PTI और उनकी पार्टी के लोग समझते हैं कि वो रियासत पर भारी हैं तो ये उनकी खाम ख्याली है। 25 करोड़ आवाम में कोई शख्स ऐसा नहीं जो रियासत पर भारी हो। PTI के खैबर पख्तूनख्वा में 7 और पंजाब में 1.5 दर्जन ग्रुप हैं। ये जमात टी पार्टी बन गई है। आधे रहनुमा रूपोश हैं। इनकी सियासत बानी PTI की जात के गिर्द घूम रही है। इन्हें रवैयों में तब्दीली लाना होगी। कौम को 7 रुपए के रिलीफ पर टरखाने वाले बताएं कि कीमतें क्यों और किसने अवाम की दस्तरस से बाहर की। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का सवाल। कहा आलमी मंडी के हिसाब से पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत फी लीटर 100 रुपए से भी कम होनी चाहिए। कौम को 15 रुपए फी यूनिट बिजली देने वाला आज पाबंद सलासिल, 40 रुपए फी यूनिट बिजली देने वाले ऐशो इशरत कर रहे हैं। अपनी जाली हुकूमत की तरह जाली रिलीफ देने के बजाय हुक्मरान अवाम को असली रिलीफ फराहम करें। बिजली की कीमतें कम करके आवाम को बड़ा रिलीफ दिया गया। मजीद 6 रुपए कमी की गुंजाइश मौजूद है। उम्मीद है शरह सूद भी सिंगल डिजिट में आ जाएगी। मुतालिबात पर अमल दरामद करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हैं। रहनुमा MQM फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मसाइल हल करने में MQM का बड़ा किरदार है। हमारा शुरू से मुतालिबा रहा बिजली और पानी का मसला हल किया जाए। बिजली की तरह पानी का मसला भी हल होना चाहिए। महकमे जंगलात और रेस्क्यू की मदद से कासिमवाला जंगल में लगी आग पर काबू पा लिया गया। बरवक्त कार्रवाई से सिर्फ चंद एकड़ झाड़ियां और 45 छोटे दरख्त मुतासर हुए। नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने 24 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली। खैबर पख्तूनख्वा से अफगान सिटीजन कार्ड के हामिल अफगान मुहाजिरीन का वतन वापसी का सिलसिला जारी। तोरखम के रास्ते 40 अफगान मुहाजिरीन अफगानिस्तान वापस भिजवा दिए गए। मजमूई तौर पर 193 अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को वतन वापस भिजवाया जा चुका। महकमे दाखिला के मुताबिक सितंबर 2023 से अब तक 4,70,722 तारकीन वतन को भी तोरखम सरहद से अफगानिस्तान भेजा गया। रश्क इकनॉमिक जोन इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे के आसपास से 4 मुश्तबा अफगान पनागुज़ीन गिरफ्तार, थाने मुंतकिल कर दिया गया। सानेहा 9 मई के मुल्जिमान की जमानतें मंसूख करने के लिए दायर मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। GHQ हमला केस के मुल्जिमान की जमानतों के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपीलों पर समाअत 7 अप्रैल को होगी। आलिया हमजा और खदीजा शाह समेत 20 मुल्जिमान की जमानत मंसूखी के लिए दायर अपीलों पर समाअत 8 अप्रैल को होगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पंजाब हुकूमत की अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस शफी सदीकी और जस्टिस शकील अहमद बेंच का हिस्सा होंगे। ट्रम्प टैरिफ से अमरीकी स्टॉक मार्केट में भूचाल, सरमायाकारों के खरबों डॉलर डूब गए। एप्पल के शेयर 9.2%, Amazon 9%, माइक्रोसॉफ्ट 2.4% और एनवीडिया के 7.8% गिर गए। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स 1,672 पॉइंट्स गिर गया।
S&P इंडेक्स की 274, नेस्डेक इंडेक्स में 1050 पॉइंट्स की कमी हुई। अमेरिका और दुनिया भर में किसात बाजारी का खदशा, टैरिफ से तेल और क्रिप्टो करेंसी की कीमतों पर भी असर पड़ा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 7% कमी रिकॉर्ड। ब्रेंट ऑयल की कीमत $69.91 फी बैरल हो गई। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत 66.58% पर आ गई। बिटकॉइन की कदर में $3,800 की कमी। डॉज कॉइन की कदर 1 सेंट कम होकर 16 सेंट पर आ गई। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास आज दोपहर 2 बजे तलब। स्पीकर बाबर सलीम सवाती इजलास की सदारत करेंगे। इजलास का 8 निकाती एजेंडा जारी। मामूल की कार्रवाई के साथ 2 बिल्स भी ऐवान में पेश किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मालूमात तक रसाई के कानून में रुकावटों को दूर करने के लिए तरमीम लाने का फैसला। RTI एक्ट के 7 शिकों में तरमीम के लिए मुसविदा तैयार। मंजूरी के लिए आज बिल की शक्ल में असेंबली में पेश किया जाएगा। मुसविदे के मुताबिक सेक्शन 32A के तहत कोई भी शहरी इंफॉर्मेशन कमीशन के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू कर सकता है। दीवानी अदालत को इंफॉर्मेशन कमीशन की तरफ से मामलात की समाअत का इख्तियार नहीं होगा। सरकारी इदारे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को तमाम सहूलियात फराहम करने के पाबंद होंगे। मालूमात तक रसाई के लिए शहरी समेत अब कोई भी इदारा हुसूल मालूमात के लिए दरख्वास्त दे सकता है। पेशावर हाईकोर्ट ने सरकारी अस्पतालों के लिए अद्वियात खरीदारी का टेंडर कलअदम करार दे दिया। अद्वियात खरीदारी का अमल असर-ए-नौ और कानून के मुताबिक दोबारा शुरू करने की हिदायत। फैसले में कहा, ब्लैक लिस्ट कंपनी को नवाजना इंसानी जिंदगियों से खेलने के मुतरादिफ है। FC नॉर्थ बलोचिस्तान का कोहलू कैंट में अवामी अमन जिरगा, सिविल और अस्करी हुकाम, कबायली उमायदीन और मोतबरीन की बड़ी तादाद में शिरकत। कर्नल फारूक ने कहा कि अवाम और फोर्सेस के दरमियान हम आहंगी पैदा करने और बाहमी एतमाद को मजबूत करने के लिए मजीद कोशिशें करेंगे। क़याम अमन, तरक्की और खुशहाली के सफर में FC बलोचिस्तान जिले इंतजामिया और अवाम के शाना बशाना है।